इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। मेरे प्रिय बच्चों, यदि यूनिवर्स का ये दिव्यालौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि महादेव जी क्या कह रहे हैं। कल सुबह तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बड़ा चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है। दावा करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। महादेव जी आपके लिए कुछ अद्भुत योजना बना रहे हैं और कल आपको एक बड़ा चमत्कार मिलेगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप महादेव जी के ऊपर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आपके दिल को देखते हैं। वह उस व्यक्ति पर गर्व करते हैं कि आप बन रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप यह जानने की आपकी दयालुता और निस्वार्थता के गुण जो आपको चमकाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बने रहें जो हर किसी की मदद और समर्थन करता है, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि इसीलिए कि ये करना सही है। जैसा कि आप अपने दिन के बारे में जानते हैं, यदि याद रखिए कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। आपके पास फर्क करने की शक्ति है। एक समय में दयालुता का एक छोटा सा कार्य, इसीलिए अपना प्रकाश चमकाते रहें और जानें कि भगवान हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको खुश कर रखे हैं। महादेव जी कहते हैं, प्रिय, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि एक बड़ी वित्तीय समस्या क्षति पर मंडरा रही है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके परिवार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। महादेव जी ने कहा है, कुछ चूक हो गई है, जैसे कि आपके घर पर एक नकारात्मक ऊर्जा डाली गई है जिससे यह मुश्किल हो गया है या कुछ भी सही हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, चिंता और भयभीत महसूस करना समझ में आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जान लें कि हम यहाँ आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा के लिए। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें उनके पंखों की सुरक्षा में लपेटना होगा और तुम पर दिल से मोहर लगाऊंगा। हमारी उपस्थिति पर विश्वास करें और विश्वास करें कि हम इस चुनौती के समाधान की दिशा में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। महादेव जी जैसे हमें एक नया सप्ताह शुरू करते हैं, हम पूजा में आपके पास आते हैं। हम आप पर भरोसा रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होता है। इसीलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस अर्भकृति जब हम पूजा करेंगे तब उत्तर देंगे। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप उन लोगों को शांति और आराम की भावना से घेरने दें जो आहत, भयभीत और चिंता से भरे हुए हैं। उन्हें वह शांति दें जो केवल आपसे आती है। मैं पूछ रहा हूँ कि आज आप उन्हें जो कुछ भी देखते हैं उसे चंदा करेंगे। उनके जीवन में चंगाई की ज़रूरत है। उनके सप्ताह शांति से भरा रहे और ब्रह्मांड के रूप में आपकी उपस्तुति मार्ग का नेतृत्व करती रहे। समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से कि तुम दोनों इतने दूर हो गए थे और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि
तुम जिसके बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसीलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ़ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ़ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो परंतु रोए हो। तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सज़ा देकर ही रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। जब कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ़ देता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें याद रखनी होगी, तुम मेरे प्रिय हो और अब तुम मेरी शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। तुम्हारा कोई दुश्मन भक्त यही गिर सकता है, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि अब महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तुम अपने मन में प्रेम करते हो तो अंक 8-8 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ जीवन में इस नए पड़ाव पर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसीलिए ये संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुँचाया। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी लाइक करके अपने इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है। जो चीज़ तुम्हें ज़रूरत है उन सारी चीज़ों में बहुत प्रदान करूँगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपने सफ़र में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यदि यही कारण है आज ये संदेश तुम तक पहुँच पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ़ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माफ़ी तुम ही मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें हर तरफ से तुम, इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय देना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर जहाँ जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझ कर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरसे हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सबको छोड़कर अपनी सिचुएशन जर्नी की शुरुआत की थी। इस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। महादेव जी के नाम से हम पूजा करते तथास्तु। मेरे बच्चे, ये वीडियो आपको बताता है कि महादेव एक अनुस्मारक हैं कि हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी हम अकेले नहीं हैं। हमारी समझ से परे महादेव जी हम पर नज़र रख रहे हैं।
हमारी मदद करने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। हमें केवल उनकी उपस्थिति के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलने की ज़रूरत है और वे हमें बेहतर जीवन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूरत पड़ने पर 1111 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आप एक उत्तरजीवी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। मैं हर बार गिरने पर तुम्हें उठा रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको कभी असफल नहीं किया और मैं अभी आपको विफल नहीं करूँगा। और अच्छी खबर ये है कि मैं अभी तक आपके साथ ही हूँ। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने जा रहा हूँ कि ये उन लोगों की भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। मेरे बच्चे, आज का संदेश वह है जो आपके को दिल को छू जाएगा और आपकी प्रेरणा देगा। क्या आपको आश्चर्य है कि आपको दयालुता और निस्वार्थ से दुनिया में कोई फर्क न पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो ये मैसेज आपके लिए है। महादेव जी हमारे साथ विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं और संकेतों को पहचानना अवश्य है। कुछ सामान्य संकेतों में दोहरावा वाली संख्या, पंख, सपने और जहां तक कि आपके वातावरण में अचानक परिवर्तन शामिल है। क्या आपने हाल ही में इनसे किसी का अनुभव किया है? यदि हाँ तो ध्यान से देखें, क्योंकि ये संदेश आपके लिए हो सकता है। महादेव जी जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके परिवार की भलाई के लिए है। वह एक चेतावनी है। इसे गंभीरता से लेना और इसके अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताना, अनछुल जय संघर्षों को संबोधित करना, जहाँ जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना भी परिवार की सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए अपने बंधनों को मजबूत करना आवश्यक है। यह खुले संचार, समझ और समर्थन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें, आपका परिवार आपका सबसे बड़ा खजाना है और इन रिश्तों को पोषित करना महत्वपूर्ण है। विचार करने का एक अन्य पहलू आध्यात्मिक सुरक्षा है। आप अपने परिवार को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता के लिए महादेव जी से पूछ सकते हैं। यह पूजा ध्यान यहाँ तक कि अपने प्रियजनों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। अब जब आप संदेश के बारे में जान गए हैं तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। अपनी वर्तमान पारिवारिक स्थिति पर चिंतन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। महादेव जी आज मैं उन लोगों के लिए पूजा करना चाहता हूँ जो अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में बंद होना चाहते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। कुछ महीनों से और कुछ वर्षों से अपनी ही बनाई हुई शिकायतें दर्ज और समस्याओं को पकड़े हुए हैं। जो बहुत समय से रह गया है उसे क्षमा ना कर पाने से दुख और होता है। कुछ दिन से उस भावनात्मक दर्द को दुनिया की चीज़ों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हें जान लेना प्रभु कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, छुटकारा नहीं दिलाएगा, जहाँ उन्हें खुश नहीं रखे करेगा। उनसे मैं पूछता हूँ कि एक नई शुरुआत दें। उन्हें बताएं कि आपके साथ ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत का और एक मौका। अगर वे ही पूछेंगे, उन्हें इस बंधन से मुक्त करें और आज उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दें, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी अगुवाई महादेव जी के नाम से हम पूजा करते हैं। तथास्तु। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही हम एक नया दिन शुरू करते हैं हम आपको सम्मान, प्रशंसा और महिमा देते हैं। हम पूछते हैं कि आप इस सप्ताह हमारे सामने आए और मेरे दोस्तों को सीधा करें। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को बस कैसे संभालना है ये जानने के लिए हमें ज्ञान दें। हम आप पर पूरे दिल से भरोसा करेंगे और अपनी समय का सहारा नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि इस सप्ताह हम जिन चीज़ों का सम्मान करेंगे वे स्वयं हमारे लिए असंभव हो सकती है, लेकिन जो हमारे लिए असंभव है वह आपके साथ संभव है।
हमारे सभी तरीकों से हम आपको स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें रास्ते पर रखें। आप हमें इस सप्ताह चलने के लिए कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड मार्ग पर चलना जारी रखता है। महादेव जी चाहते हैं कि आप यह आज जाने कि आप अपनी आभा से लोगों को चकित कर रहे हैं और आपके असाधारण चरित्र के बारे में आपको पीठ पीछे बातें की जा रही हैं। आपकी दया, करुणा और निस्वार्थ ऐसे गुण हैं जो आपको चमकाते हैं और दुनिया पर इनका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम अपने कार्यों की शक्तियों और अविश्वसनीय असर का पता लगाने हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि आप यह जानें कि आपके आगे पीछे लोगों की स्तंभ कर रही हैं। वे आपकी पीठ पीछे आपके असाधारण चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं और आप निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद कैसे करते हैं। धन्यवाद। बहुत से लोगों के विपरीत जो केवल सभी कार्य करते हैं जब उनके पास कुछ हासिल करने के लिए होता है, आप हमेशा उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है। जो आपको भीड़ से अलग करता है, आपको उसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी हरकतें आपके आसपास के लोगों के दिलों को छू रही हैं। दयालुता का हर छोटा कार्य, हर स्वार्थ कर्म और करुणा के हर क्षण को उन लोगों द्वारा देखा और सराहा जाता है और जो उन्हें देखते हैं। आपकी अच्छाई का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब ऐसा लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब भी आपको कार्यों में फ़र्क पड़ रहा है। महादेव जी कहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भगवान को मानते हैं तो 555 टाइप करें। और महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं कि अद्भुत और संतोषप्रद अनुभव आपके पास आने वाले हैं। आप आंतरिक कार्य में जोर दे रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके विचारों और कार्यों में सुधार करके आपके कंपन को बढ़ाता है। आप अपनी गहरी सपनों की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इन बातों से ना डरें कि आप अभी कहाँ हैं, बल्कि उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें कि आप बनना क्या चाहते हैं। विश्वास करो, बोलो और कार्य करो जैसे कि तुम पहले से ही व्यक्ति बन गए हो। तुम महानता प्राप्त करने में सक्षम हो और सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही गति में है। यदि आपकी इस आवश्यकता है तो एक टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने सपनों और इच्छाओं की कल्पना करें, क्योंकि वे आपके मन की शक्ति और ऊर्जा को पूर्ण करने आ रहे हैं। आप ब्रह्मांड से बाहर निकले, अपनी वास्तविकता यात्रा में विश्वास और प्रतिक्रिया के लिए प्रकट होते हैं। आप अपने उद्देश्य के प्रति दैवीय रूप से निर्देशित हैं। कृतज्ञता और विश्वास से भरे हृदय के साथ आगे बढ़ते रहें। अपने विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाएगी। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहे हैं जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से घिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसकी बजाय हर चीज़ के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, अतीत में जो डर तुम्हें सता रहा था उसके कारण अपने लिए योजनाबद्ध चीज़ों से समझौता मत करो। तुम गिरोगे नहीं, तुम कभी असफल नहीं होंगे। मैं आपके चारों ओर हूँ और आपको इतना ऊपर उठाऊंगा उन स्थानों तक जहां आप और मैं और भी करीब आ सकेंगे। मेरा विश्वास करो, प्यार करो और चलो कूदो। याद रखना, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। तो मैं भी
उस छलांग में तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे आपका वे चमत्कार दिखाने की अनुमति दें जो मैंने आपके लिए ही तैयार किया है। महादेव जी पर विश्वास रखो और ऐसे ही और अच्छे अच्छे संदेशों के लिए महादेव जी का ये संदेश चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में 555 अवश्य लिख देना। और हर हर महादेव, जय महाकाल का जयकारा कमेंट में लगा देना चाहे, ताकि आपकी उपस्थिति अब महादेव जी के सामने हो सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।